Good morning, student. I'm Gopi Kumar Srivastava, and this is my video on the ratios chapter. And we have solved questions of ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पे होगा कि आखिर हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं. और हम सभी जानते हैं कि इसे हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए. बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि हमारा फॉर्मूला क्या है. मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए, अगर आपको आईटीआर निकालना है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर जो रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. ये फॉर्मूला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आईटीआर भी बोल सकते हैं. तो आपको आईटीआर अगर निकालना है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए और आपके पास एवरेज इन्वेंट्री होना चाहिए. और हम सभी जानते हैं इस कॉस्ट को हम लोग COGS भी बोलते हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, आप सभी को पता होगा. ऐसे हम लोग कॉस्ट भी कहते हैं, मतलब आप इसे कॉस्ट कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह सकते हैं, सब इसी के नाम है. और यहाँ पे हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री है. अब सवाल है कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम लोग निकाल लेंगे. चलिए, उसके पहले आप यहाँ पे देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज कोई भी हालत में चाहिए. पहला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा है हमारा एवरेज इन्वेंट्री. तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक ना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे. यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है. तो ग्रॉस प्रॉफिट को जिसको हम लोग जीपी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट का. ठीक है, आप यहाँ क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख दिया है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? 5 लाख. ठीक है, और यहाँ जीपीआर दिया है. जीपीआर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि 40% किसका है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का. आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीपीआर है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स का. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है? सेल्स होता है. और सेल्स को ये जो हमारा इसका मतलब कुछ और नहीं, सेल्स होता है. ठीक ना, आप हमेशा याद रखिएगा. और सेल्स का 40% कौन है? जीपीआर है. मतलब सेल्स का 40% प्रॉफिट है. मतलब सेल्स में 40% जो है वो प्रॉफिट है. तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जीपी निकाल लीजिए. तो जीपी हमारा सेल्स का कितना बना है? 40%. और सेल्स हमको पता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 5 लाख है. तो 5 लाख का आप 40% निकाल लें. तो 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 2 लाख. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जीपी निकल गया. अब देखिए, जीपी को यहाँ पुट कर दीजिए. अगर आप जीपी निकाल लिए हैं तो जीपी को यहाँ पुट कर देते हैं. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमको पता है कि 5 लाख है. और हमारे पास क्या नहीं है? तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है. तो हम बिल्कुल इसको निकाल लेते हैं. ये अगर माइनस से इधर आ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा 5 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड माइनस करने के बाद आ जाएगा 3 लाख. तो हम यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना आ गया? 3 लाख आ गया. ठीक है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम आ गया है. अब हमारे पास पहला फॉर्मूला तो हमको मिल गया है. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला होता है उसमें होता है फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे हमारा दिया हुआ 54,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा दिया हुआ 66,000 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका 1,20,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये टोटल डिवाइड करके 60,000 हो जाएगा. कितना हो गया? 60,000. तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री भी निकल गया
हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी निकल गया, और हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं या कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है हम उसे पुट करेंगे, हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमने निकाला था 3 लाख। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 लाख लिख दीजिए, और एवरेज इन्वेंटरी हमारा है 60,000, तो यहाँ पे आप 60,000 लिख दीजिए, और दोनों को अगर काट दे तो 5 टाइम में हमारा ये जो है आईटीआर बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है, और आईटीआर निकालने के बाद भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछ देता है कि कभी कभी आपको बोल देगा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालो, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला होता है डेज इन ईयर डिवाइडेड बाय आईटीआर। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो हमें पता है कि 365 डे होता है, और हमारा जो आईटीआर निकला है वो 5 टाइम निकला है। कितना निकला है? 5 टाइम। तो अगर हम इसे डिवाइड कर दे तो 5 से अगर 365 को डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 35 7 बार में, 1 बार में, 3 बार में, मतलब 73 डे जो हमारा है वो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकल जाएगा। आखिर एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? मतलब कि आपका इन्वेंट्री जो है वो बनने के बाद कितना दिन के बाद बिक जाएगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, या उसका पैसा रिकवर हो जाएगा, उससे आप एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चन है उसको आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए कि जब ओपनिंग इन्वेंट्री दिया रहेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री दिया रहेगा, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहेगा, या जीपी दिया रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम उससे किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा जो प्रोसेस है, इस तरह से हम लोग बिल्कुल क्वेश्चन को बना सकते हैं, और हमारे पास बहुत सारा और भी क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए होगा, तो आप उसे भी बना सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, आप यहाँ देख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि सेल है दिया हुआ है 7 लाख, जीपी दिया है 1,40,000 रुपया, आईटीआर दिया है 7 टाइम, और हमारे पास पूरा है कि यहाँ पे आपको निकालना है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या निकालना है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में आपको यही चीज निकालना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। और यहाँ क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ हिंट दिया गया है कि इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री। मान लीजिए कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 16,000 पे जाता है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हम लोग किस प्रकार से क्लोजिंग इन्वेंट्री को निकालेंगे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको आईटीआर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आईटीआर का फॉर्मूला जो है सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री है। सीओजीएस को ही हम लोग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट कहते हैं। सभी नाम एक ही है, आप इसे शॉर्ट में कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ आईटीआर देख सकते हैं हमारे पास 7 है, और सीओजीएस हमारे पास बिल्कुल नहीं है, है ना। तो सीओजीएस तो नहीं है और एवरेज इन्वेंट्री भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सीओजीएस निकाल लेते हैं। तो सीओजीएस का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए। जीपी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, माइनस सीओजीएस, माइनस सीओजीएस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हो गया यहाँ पे सेल्स, और सीओजीएस मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो यहाँ देख सकते हैं जीपी हमारा दिया हुआ 1,40,000, 1,40,000 आप यहाँ पुट कर दें, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 7 लाख भी आप पुट कर दें यहाँ पे, और सीओजीएस नहीं दिया है। तो सीओजीएस डेफिनेटली हम लोग निकाल लेंगे। किस प्रकार से निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, 7 लाख से 1,40,000 घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 7 लाख से 1,40,000 आप माइनस कर दें, तो ये हो गया 5,60,000। तो हमारा सीओजीएस कितना आ गया? 5,60,000। तो ये हमारा सीओजीएस आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप यहां देख सकते हैं इस फॉर्मूला में कि आईटीआर दिया हुआ है 7, सीओजीएस हमने निकाल लिया है 5,60,000, 5,60,000 हमारा सीओजीएस निकल गया है, और एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। और अगर आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, ठीक है, तो आप 5,60,000 में 7 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 9 7 49 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 80,000, 80,000 रुपया। ठीक है, क्योंकि 4,90,000 आपका 7 बार में कट जाएगा, 70,000 बार में कट जाएगा, तो 56 कितना बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपका एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। अब हम लोग देखते हैं आगे की प्रोसेस जो हमारा है। आप यहां देखते हैं एवरेज इन्वेंट्री, आप यहां लिखते हैं एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग
इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री हम लोग निकल चुका है 80,000। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए यहाँ पे बोला तो क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है, पर यहाँ पे एक हिंट देखिएगा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 16,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग इन्वेंट्री का। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 ज्यादा है। सबसे पहले क्या कीजिए, ओपनिंग इन्वेंट्री को देखिए, ओपनिंग इन्वेंट्री से क्लोजिंग इन्वेंट्री 16,000 ज्यादा है, मतलब कि ओपनिंग इन्वेंट्री को सबसे पहले आप एक्स मान लीजिए कि ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो अगर ये एक्स है तो आपका एक्स प्लस 16,000 है, क्योंकि वो ओपनिंग से 16,000 ज्यादा है क्लोजिंग, तो एक्स प्लस 16,000। देखिए ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया डिवाइड बाय 2। इसको नीचे कुछ नहीं तो मान लीजिए इसको 1,60,000 पे यहाँ पे हो गया, ये दोनों एक्स माइनस एक्स एक्स 2x हो गया प्लस 60,000 को आप घटा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 1,44,000 2x, और x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपका निकलेगा 72,000। तो ये x निकला, मतलब x मतलब क्या निकला, ओपनिंग इन्वेंट्री निकला, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री को हमने x माना था, तो ये आपका 72,000 निकल गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री बोला कि हम उससे 16,000 ज्यादा है, मतलब x प्लस 16,000, तो x प्लस 16,000 मतलब 72,000 प्लस 16,000, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 88 और ये 88,000 गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और रेशियो का जितना भी क्वेश्चन है वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो आप इस फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, और हम लोग सभी चीज को अच्छे से बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट द रेशियो चैप्टर। थैंक यू, मस्ट राइट दिस।